हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीपी क्लासेस। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और ये सेम क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें कह रहे हैं कि प्रूव दैट इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। तो एक्चुअली में ये पाइथागोरस थ्योरम है जो कि चैप्टर 6 से लिया गया है, जिसे हमें प्रूफ करना है। तो ये एक थ्योरम है, इसे हम प्रूफ करते हैं 29 क्वेश्चन को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए ये डायग्राम हमने बना लिया है, तो अब इसको करते हैं प्रूफ। तो यहाँ पे गिवन दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यही बात हम यहाँ पे लिख लेंगे कि अ ट्राइंगल ABC इन विच एंगल B इज 90 डिग्री। अब हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। टू प्रूफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और बेस। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर हो जाएगा। ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पे एक और, जैसे BD परपेंडिकुलर AC हम यहाँ पे एक डाल देंगे। तो कंस्ट्रक्शन BD परपेंडिकुलर AC हमने बनाया है। तो प्रूफ में, प्रूफ इन ट्राइंगल ADB, तो ADB और ABC के अंदर, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC के अंदर जो ADB है, ट्राइंगल ADB के अंदर जो एंगल ADB है, ये एंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC के अंदर एंगल ABC ये इस ADB के इक्वल हो जाएगा। और क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री। फिर जो एंगल A है, एंगल A वो इस ADB के अंदर भी आ रहा है, इस ट्राइंगल ADB के अंदर एंगल A, और ABC के अंदर भी एंगल A आ रहा है। तो एंगल A और एंगल A ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। अब क्योंकि जो यहाँ पे ट्राइंगल ADB है, देयरफॉर ट्राइंगल ADB ये यहाँ पे सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ABC के बाय एंगल। तो अगर एंगल से ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो हम इसके साइड को बोल सकते हैं कि इसके साइड प्रोपोर्शनल हो गए, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल के साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल है ये हम करेंगे AD अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन AC। और हम साइड में रीजन दे देंगे कि जो, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो इसके जो साइड्स है ये प्रोपोर्शनल होंगे, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो अब यहाँ पे AB को अगर AB से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, और AC को AD से, तो यहाँ पे ये हो जाएगा AD मल्टीप्लाई AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और ये हो गया इक्वेशन 1। तो यहाँ पे जैसे जो हमने ये रेशियो लिखा है तो हम इसे इस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे AD अपॉन AB है तो 1 2 और फिर 3 और ये टोटल 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो 1 2 3 और टोटल 4। तो इस तरीके से हमें ये रेशियो बैठाना है। तो ये मेमोराइज करने के लिए यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ये नंबर आपको वहाँ पे नहीं लिखना है, जस्ट आपको ये साइड प्रोपोर्शनल में दिखाना है। और इसी तरीके से अगर हम इधर की तरफ से अगर ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर अगर हम करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 कर देंगे। तो जैसा इधर से देखने में लगेगा वैसा ही इधर से भी हमें देखने में लगना चाहिए, और उसी हिसाब से हम करेंगे। तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो इसको मैं एक बार और आपको बताऊंगा। तो अब अगर हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC, तो अब BDC और ABC के अंदर, तो जो BDC है, एंगल BDC ये एंगल हो जाएगा ABC के इक्वल, क्योंकि ये फिर से यहाँ पे
दोनों 90 डिग्री के हैं। और फिर जो एंगल C है वो इस BDC के अंदर भी आ रहा है और इस ABC के अंदर भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा कॉमन। तो क्योंकि अब दो एंगल इक्वल है तो इसीलिए देयरफॉर जो ट्रायंगल BDC है इसको हम सिमिलर बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC के बाय एंगल क्राइटेरिया। तो BDC इज सिमिलर टू ABC, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड को हम प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। तो देयरफॉर अब जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल बैठाएंगे साइड को, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे 1 2 3 और टोटल 4। तो CD अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। तो यहाँ पे हम रीज़न दे देंगे कि हमने ऐसा प्रोपोर्शन में क्यों बैठाया, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके जो साइड्स है ये प्रोपोर्शनल होंगे, तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो अब ये हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD। तो CD मल्टीप्लाई AC क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और ये हो गया BC स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये आ जाएगा AD मल्टीप्लाई AC, फिर क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो बीच में प्लस, अब इसको लिख लेंगे CD मल्टीप्लाई AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसमें से जो AC है ये कॉमन है तो इसे हम बाहर ले लेंगे, तो इधर बच जाएगा AD। तो AC में से AC इंटू AD में से AC बाहर है, AD प्लस CD इंटू AC में से AC बाहर है, तो यहाँ पे हमें CD लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC और AD प्लस CD को करेंगे तो ये AC हो जाएगा, तो इस दोनों को हम बना देंगे यहाँ पे AC। तो AC मल्टीप्लाई AC और इधर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो जब हम इस AC को इस AC के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे प्रूफ करना था इस क्वेश्चन के लिए, जो कि प्रूव्ड हो गया।